नमस्कार। आप हमेशा बड़े बड़े महापुरुषों से इस फेसबुक और यूट्यूब पे मिलते हैं, लेकिन आज हमारे साथ में जो हस्ती है वो भी अपने आप में एक बहुत अद्भुत और अलौकिक है। एक आध्यात्मिक जगत में काम करने वाले व्यक्ति के साथ और एक सांसारिक जगत में काम करने वाले व्यक्ति के साथ का जो सामंजस्य है वो इनके साथ मिलकर के हमें आएगा। विश्व प्रसिद्ध और भारत का सम्मान, भारत का गौरव, अमेरिका जैसी धरती पर विदेशी फिरंगियों की मिट्टी पर उनको धूल चटा देने वाले WWE के रेसलर और हमारे सनातन रत्न रिंकू सिंह राजपूत जी हमारे साथ है। रिंकू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा प्रयाग आकर के? बहुत दिल प्रसन्न है आज गंगा, मन खुश है। माँ गंगा के लाल हैं और पिता के संघर्ष ने इनको एक मजबूत, एकदम पाषाण की तरह स्तंभित व्यक्तित्व दिया है। केवल पिता के संघर्ष को देख करके 4 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटे ना? सबसे छोटे हैं, लेकिन आपकी वजह से आज इनके पिता का मान गर्व में सबसे ऊंचा है। रिंकू सिंह जी, कैसा लगता है जब आप भारत को दूसरी देशों में जाकर के रिप्रेजेंट करते हैं और जब आज पीछे मुड़ के देखते हैं कि 10-20 साल पहले मेरे पिता और मेरा संघर्ष कैसा था, तो आज कैसा अनुभव होता है? बहुत ही गर्व महसूस होता है। गर्व इसलिए महसूस होता है कि जिस मिट्टी पे हम पैदा हुए हैं उस मिट्टी का परचम हम विदेशों में लहरा रहे हैं, और तो और इससे हमारे बाबूजी का मान सम्मान और बढ़ता है और दिल करता है कि पूरी जिंदगी इसी संघर्ष में निकाल दूं और अपने भारत देश को ऐसे ही रिप्रेजेंट करता रहूं। क्या बात है। ये जो जज्बा है ना, ये बहुत कम लोगों में होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी और के लिए जीना शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि वो स्वयं के लिए भी जिएगा और परिवार को भी मान सम्मान से उत्प्रोत कर देगा। आपने पहली बार $1 मिलियन का कोई किताब यहाँ से जीता था, वो सफर कैसा रहा आपका? वो सफर बड़ा डरावना था। डरावना इसलिए था कि $1 मिलियन आर्म कंपटीशन जो कोई जीतेगा उसमें $1 मिलियन प्राइस मिलेगा। $1 मिलियन? यस। मुझे लगता है उस समय तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि $1 मिलियन में जीरो कितने होते हैं, वो भी नहीं पता था। लेकिन एक जिद थी। जिद ये थी कि उस बूढ़े बाप को रिटायर कराना है जो जिंदगी भर मेहनत करता रहा हमारे लिए, मेहनत किया, संघर्ष किया हमारे लिए, हमारे भाइयों के लिए और बहनों के लिए। और वही जिद मजबूर कर दिया हमें उस पैसेंजर ट्रेन पे चढ़ने के लिए। जेब में हमारे उस समय सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए थे। भारतीय 20 रुपए? 20 रुपए थे उस समय, और मैं चढ़ गया पैसेंजर। तो पानी की बोतल में नहीं आती 20 रुपए? नहीं आती है। इसीलिए समझ लीजिए कि जब मैं लखनऊ से दिल्ली गया उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, और मैं आपको बता दूं ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। रिंकू सिंह, अभी मुझे लगता है कि आप 30 साल के हैं। यस। 30 years old। नॉट, ऐसा नहीं कि हम सन 80 की बात कर रहे हैं या 90 की बात कर रहे हैं। हम अभी ये 10th ऑफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि 2010 के बाद ही इस बार शुरू हुआ आपका। रिंकू सिंह जी, जब आप रिंग में उतरते हैं WWE की, वहाँ जॉन सीना है, खली है, वहाँ पर केन है, जहाँ जितना मैं जानता हूँ, मुझे बहुत नाम तो नहीं पता है। तो वहाँ जब आप उतरते हैं तो आप, हर व्यक्ति का अपना एक स्लोगन होता है, एक डायलॉग होता है। आपका डायलॉग बहुत ज्यादा अपीलिंग है और आप महादेव को बहुत मानते हैं। आपने टैटू बना रखा महादेव का। इधर भी, इधर तो जय श्री राम जी हैं, इधर माँ है और वो त्रिशूल का सिंबल है, माँ का सिंबल है। वो क्या डायलॉग होता है, क्या बोलते हैं आप रिंग में उतरते ही? देखिए, रिंग में पहले तो जाते ही त्रिपुंड जब हम लगाते हैं। हाँ, त्रिपुंड आपका सबसे सामने रहता है। हाँ, त्रिपुंड जब हम लगाते हैं, ब्लैक कलर की धोती और त्रिपुंड, माहौल ही बदल जाता है। फिर जो माहौल होता है ना, वो एक बात आप लोगों को बताऊं जी कि महादेव का भक्त तो नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनका भक्त बन जाऊं। नहीं, आप उनके भक्त का भी अगर भक्त बन जाऊं तो कल्याण हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और यही नारा हमारे रिंग में, यही नारा जब हम उतरते हैं रिंग में। आपके प्रतिनिधि जो सुनते हैं, उन्होंने कभी पूछा नहीं कि तुम ये क्या बोलते हो? अरे
जब जो डरता है वो पूछेगा क्या? वो चेष्टा कैसे करेगा जो डरता है? और आप लोगों का आशीर्वाद है जो आज विदेश में जाके भारत का परचम लहरा रहे हैं और आखिरी सांस तक लहराएंगे, आखिरी सांस तक। रिंकू सिंह राजपूत का शरीर 270 पाउंड से अधिक भार का है और अपने इन भुजाओं से वह 200-300 किलो वजन उठा करके वेट लिफ्टिंग करते हैं, लेकिन इनका दिल बच्चे जैसा है और बड़ा मासूम है, क्योंकि आदमी अपने प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ देता है, कुछ भी स्वीकार कर लेता है। आपने मांस कभी नहीं खाया? नहीं, देखिए, कभी किसी पक्षी को नहीं मारा? पहले क्या था, थोड़ा बहुत पहले क्या था कि जब हमें चीजें के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो लोगों ने भरमाया भड़काया, हमने भी, ऐसा नहीं कि मैंने कभी नहीं खाया, लेकिन जब उसका सच्चा ज्ञान हमें मिला तो वेजिटेरियन से अच्छा हमें इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं है। क्या बात है। और हमें लगता है कि अपनी आखिरी सांस तक मैं सब कुछ खो दूंगा, कुछ भी ना मिले चलेगा, लेकिन मांस नहीं। ना, कभी नहीं, कभी भी नहीं। समझ रहे हैं आप इस चीज को? कभी भी नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि शरीर खाली मांस खाने से बढ़ता है, तो ये मिथक यहाँ पर रिंकू सिंह जी तोड़ रहे हैं कि ये और शरीर... आपको बताऊं गुरुदेव, जब मैंने पहले जब ये सब चीजें खाता था, जितना परफॉर्मेंस मेरा पहले नहीं था, जब से मैं वेजिटेरियन हुआ हूँ उसकी तरफ देखता भी नहीं, मेरी परफॉर्मेंस इतनी बेटर हुई है। परफॉर्मेंस मेरा जो विश्वास है अंदर से, मेरा जो सोच है वो एकदम बदल गया, अद्भुत, अलग हो गया है, अलौकिक हो गया है। और मैं बिना खाए मर जाऊंगा, लेकिन कभी भी मांस उसकी नहीं, ना, कभी नहीं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि शरीर बनाने के लिए मांस खाने की आवश्यकता है, तो ये झूठ है, ये गलत है, अफवाह है, बहुत बड़ी बात ना विश्वास करें। WWE की रिंग में जब मंडे फाइट्स में आप आते हैं तो हिंदुस्तान की टीवी का माहौल ही बदल जाता है। एक गरीब गांव का, छोटे गांव का बालक भी रिंकू सिंह राजपूत बनने की जिद ठान सकता है, वो बन सकता है कि मुझे भी रिंकू सिंह की तरह बनना है। यस। और देश के लिए कुछ करना है। और आपको तो देशभक्ति विरासत में मिली है, आपके बड़े भाई साहब ये सब में हैं, आपके दूसरे भाई साहब आर्मी में हैं, यस, और एक भाई साहब आपके रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, तो आपको देशभक्ति विरासत में मिली है। यस, कह सकते हैं। बिल्कुल। Yes. बड़े भाई जिस ओर चले, छोटा भाई Yes. स्वाभाविक से उधर कदम बढ़ाता है। वो आज प्रयागराज में है, गंगा मैया में आपने स्नान किया अभी, और यज्ञशाला में पूजा की, कैसा लगा? हमें लगता है कि भारत आना हमारा सफल हुआ, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है तभी आप ऐसे पुण्य स्थान पे आते हैं, और हमें लगता है गुरुदेव कि हमारा यहाँ पे आना सफल हुआ। बढ़िया जो है बजरंगबली का आरती हुआ, भव्य आरती, भगवान की दिव्य आरती, भगवान की दिव्य आरती। सारे ब्राह्मण आपके दीवाने हैं, देखा आपने? हम तो, अरे ब्राह्मण तो हमारे सदैव पूजनीय रहे हैं। तभी तो देखिए ना, सदैव पूजनीय रहे हैं और सदैव रहेंगे। बहुत बड़ी और बात उसके बाद जो है बढ़िया स्नान हुआ है दिव्य मंत्रों के साथ, दिव्य मंत्रों के साथ, और बहुत बढ़िया प्रसाद लिए हैं। और उसके बाद गुरुदेव जो है 5-7 रसगुल्ला खिलाए उसके ऊपर से। बहुत अच्छा लगा। रिंकू सिंह राजपूत जी को आप WWE में देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। आप 2 भाई हैं, दूसरे वाले भाई भी आपके साथ वहाँ पे, क्या नाम उनका है? वो सौरभ गुर्जर है। सौरभ गुर्जर भाई के स्वरूप में है, और दोनों साथ में चलते हैं, अपने हाथ से भोजन बनाते हैं। अमेरिका में भी भारत को बसा के रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात, दिल में हिंदुस्तान इनके पास जिंदा है। सभ्यता, परंपरा और संस्कार जो पिताजी ने और माँ ने यहाँ से सिखा करके भेजे हैं, वो आज भी वैसे के वैसे ही है। जिसने पहली दौड़ ही $1 मिलियन से आरंभ की हो, और आज मिलियनर में भले ही खेलते हैं, लेकिन वही डाउन टू अर्थ नेचर और वही जमीन से जुड़ा हुआ स्वभाव, ये आपको सहजी अपीलिंग करता है, हम सबको इंस्पायर करता है, युवाओं को। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। कोई संदेश हमारे खास लोगों के लिए? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप सबके प्यार के लिए। और बस जहां भी आप हों, खुश रहो, मस्त रहो। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।